हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 13 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है भोजन के घटक। बच्चों, आपको याद होगा पिछली क्लासेस में हमने भोजन के घटकों के बारे में अध्ययन किया था और हमने जाना था कि भोजन के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम विटामिन के बारे में और खनिज लवण के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन मात्रा भले ही कम हो विटामिन की, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। बच्चों, विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो बहुत तरह के विटामिन होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है हमारे शरीर के लिए और अलग अलग भोज्य पदार्थों से ये हमें प्राप्त हो पाते हैं। राइट बच्चों, ये सभी विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से इनको हम प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, विटामिन जिनकी हमने बात की थी, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ए हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं। बच्चों, विटामिन ए मिलते हैं हमें गाजर से, आम, लीवर, कॉड लिवर ऑयल, इनसे हमें बच्चों मिलते हैं विटामिन ए। और विटामिन ए हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी आँखों की, हमारी नज़रों के लिए, हमारी दृष्टि के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं विटामिन ए। इसी प्रकार बच्चों, विटामिन बी हमें मिलते हैं मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियों, यीस्ट से। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है? मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों विटामिन बी, और तंत्रिकाओं की वृद्धि के लिए और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ये विटामिन बी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी प्रकार बच्चों, विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से, जैसे नींबू, नारंगी, आंवला, टमाटर, अमरूद, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है और हमारे दांतों और मसूड़े के लिए बच्चों बहुत ज़रूरी होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखना और रोगों के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाना। जो जीवाणु हमारे शरीर में आते हैं ना बच्चों, जो हमें बीमार कर देते हैं, तो यदि हम खट्टे पदार्थ, हम विटामिन सी वाले पदार्थों को यदि हम खाएं, तो बच्चों विटामिन सी हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ाती है, जिससे कि वो रोग हमें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करते और जल्दी ही वो बीमारी खत्म हो जाती है। बच्चों, अगला है विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल और धूप के संपर्क में। बच्चों, कहा जाता है कि बच्चों को धूप हमेशा दिखानी चाहिए, बच्चों को थोड़ा धूप का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धूप होती है, धूप के द्वारा शरीर को विटामिन डी मिल जाता है, जो कि विटामिन डी का यूज़ क्या होता है? हमारे हड्डियों और दांतों के लिए ये विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है और जो कैल्शियम बनता है वो इसी विटामिन डी के द्वारा बन पाता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है। राइट, तो बच्चों हम बात करेंगे अब खनिज लवण की। अभी तो हमने बात की थी विटामिन की, अब हम बात करेंगे बच्चों खनिज लवण। बच्चों, जैसे विटामिन की भी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वैसे ही खनिज लवण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण, उनके जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में ये खनिज लवण मदद करते हैं और पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में ये खनिज लवण होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, पेड़ पौधों के द्वारा ज़मीन की मिट्टी से खनिज अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो पेड़ पौधों में खनिज लवण आ गए, लेकिन उन पौधों को जो जीव जंतु खाते हैं, उन जंतुओं में भी ये खनिज उन्हीं पौधों के द्वारा पहुंच पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये खनिज लवण हमारे लिए ज़रूरत क्यों होती है इसकी, खनिज लवण की? अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों। खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इसके द्वारा हड्डियों और दांतों का निर्माण हो पाता है और रक्त का जो थक्का होता है ना बच्चों, जब चोट लग जाती है तो उसके बाद खून बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? कैल्शियम। और ये कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, हरी सब्जियाँ, यहाँ से हमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों जो मुख्य खनिज, वो है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस हमें मिलता है मांस, मछली, अंडे से। और ये क्या करता है फॉस्फोरस? हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार बच्चों आयरन,
आयरन हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। और ये कहाँ से मिलता है आयरन? मांस, लीवर, हरी सब्जियों जैसे कि पालक। तो बच्चों हमारे शरीर के लिए आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि शरीर की वृद्धि के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। और बच्चों आयोडीन मिलता कहाँ से? समुद्री खाद्य पदार्थों से, जैसे मछलियों से और नमक से। तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है उससे भी हमें आयोडीन मिलता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। तो बच्चों आज का ये कंटेंट, ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि जो कंटेंट, जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पे बच्चों आप सारे के सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चों इस कंटेंट में मौजूद हैं। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और बच्चों जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, तो मैं आशा करता हूँ आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।